देख भाई सृष्टि, आज तो भला टल गई है, लेकिन परमानेंटली कुछ नहीं हुआ है। ऐसे तो सुधा आंटी रिश्ते लेके आती रहेंगी और हम मुसीबत में फंसते रहेंगे, और माँ को कितनी देर तक झूठ बोलेंगे, बातें गोलमोल घुमाएंगे, तुझे बचाने की कोशिश करेंगे, और हम हमेशा हर वक्त यहाँ होंगे भी नहीं ना। तो अब तुझे डिसीजन लेना है, एक बात डिसाइड कर ले और फिर सबको बता दे। बातें तो आप घुमा रहे हो थी, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हो। हाँ, तो मैं तो सीधा सीधा कह रही हूँ, जो तेरे दिल में है, जिसको भी पसंद करती है, वो तू सबको बता दे, और हमें तो जो तू पसंद करेगी वही पसंद आएगा या आएगी। मतलब अगर कोई लड़की पसंद है तो वो भी बता। क्या कुछ भी दिया। अरे कितनी बातें करोगे तुम दोनों, आ जाओ अब, ये लोग सब इंतजार कर रहे हैं, खत्म ही नहीं होती है इनकी बातें। अरे कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मतलब संभाल लिया तुम लोगों ने सब कुछ, ना मैं अकेले कैसे करती। आंटी टमाटर है क्या? टमाटर? हेलो सर। हाय। तू टमाटर लेने नहीं आई है, तूने देखा ना मेरा दामाद आया हुआ है इसलिए आ गई। और तेरी मम्मी को बोलना बाहर ही रेडी में मिलता है टमाटर प्याज सब कुछ। अच्छा ठीक है, आजा, मैं ऐसे टमाटर देती हूँ, आजा आजा। सर एक फोटो। तो पहले टमाटर ले लो फिर सेल्फी लेना। आजा ले ले टमाटर। कल 3 प्याज मांगने आई थी और आज टमाटर मांगने आई है। कोई बात नहीं ना दी, थैंक यू सो मच। आई लव यू, आपने आके मेरी इतनी मदद की। आई लव यू टू। ऋषभ जी, थैंक यू एंड आई लव यू। मोस्ट वेलकम। जीजू, आई लव यू। थैंक यू सो मच, आई लव यू। टमाटर दे दिया ना इसे, अब टमाटर के साथ सेल्फी ले लीजिए। ला दे दे दे, चल खड़ी हो। मम्मा, इतने 6-7 टमाटर देने की क्या जरूरत है? अरे ताकि 2-4 दिन नहीं आएगी ना फिर ये। चल ले ली मैंने, ठीक है, जा। इधर आजा मेरा बच्चा। और ये जो है ना, ये पैसे, ये शगन आपके लिए। यू नानी के घर में पहली बार आई है ना, मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे और किसी की नजर ना लगे। ओके। मैं आपके साथ गाड़ी में चलूंगी। आओ मेरे बच्चे, मेरे साथ चलो। ऋषभ जी को बहुत पसंद करती है। तो ऋषभ जी भी तो पसंद करते हैं ना, है ना? बेस्ट फ्रेंड। चलो चलो बाय सृष्टि। बाय बाय माँ। बाय बाय बाय। चलो खुश रहो। भैया मैं भी आ रहा हूँ। चल अब दरवाजा बंद कर दे। हाँ और सुन, जरा समेटने में मदद कर मेरी, आजा। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? किस खुशी में यहाँ पर हो? मुझसे क्या छुपाना? मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? कुछ है ही नहीं छुपाने वाला। तुम्हारा पर्स? हाँ तो पर्स का क्या? ये रहा पर्स, इसमें छुपाना क्या है? तो तुम नहीं बताओगी। चलो मैं ही बता देती हूँ। वो क्या है ना, मेरी नजरों से कुछ नहीं बचता। जब तुम लिविंग रूम में थी तभी मुझे तुम पर शक हो गया था और मैंने तुम्हारा पीछा किया। जब मैं तुम्हारे रूम के बाहर आई तब मैंने देखा कि तुम ये पर्स लेके वॉशरूम में गई। हाँ तो पर्स लेकर वॉशरूम से बाहर भी आई, और इसके बीच में तुमने एक बड़ी सी पिक्चर बना दी। ये पिक्चर बनाने का फालतू टाइम ना तुम्हारे पास होगा, मेरे पास नहीं है इतना फालतू का टाइम। हाँ अगर तुम्हारे पास इतना ही फालतू टाइम है तो उसे किसी अच्छे काम में यूज करो, मुझे तंग मत करो। मैंने अपना टाइम अच्छे काम के लिए तो यूज किया है। वो क्या है ना सोनाक्षी, मुझे तुम पर पहले से ही शक हो गया था, पर मैं तुम्हारा गेम समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर तुम चीज क्या हो। ऑब्वियसली प्रीता जैसी तो बिल्कुल नहीं हो। मैं बहुत सी लड़कियों से मिली हूँ, प्रीता अलग है।
वो अपने घर वालों से बहुत प्यार करती है और बहुत जहरीली भी हो सकती है अगर उसके घर वालों को किसी ने हार्म करने की कोशिश की तो। और तुम दिखाती क्या हो, सोचती क्या हो, करती क्या हो, सब कुछ बहुत अलग है। इन शॉर्ट, तुम इंसान ही गलत हो। मुझे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। Just get lost. क्या हुआ? बुरा लगा सच्चाई जानकर? Listen baby, ये नॉनसेंस बातें करने का वक्त तुम्हारे पास होगा, लेकिन मेरे पास नहीं है, ना करने का और ना ही सुनने का। और तुम मुझे क्या कह रही हो कि मैं अच्छी इंसान नहीं हूं? अरे जैसी भी हूं, तुमसे लाख गुना बेटर हूं। गुस्सा आ गया ये सुनकर कि प्रीता बहुत अच्छी है, या ये जानकर तुम बहुत बुरी हो? ओ प्लीज, मुझे क्यों गुस्सा आएगा? प्रीता तुमसे तो बहुत अच्छी है, और तुम दोनों के केस में ना वो नायिका है और तुम खलनायिका। और प्रीता मेरी बहन जैसी है, कोई उसकी तारीफ करेगा तो मुझे अच्छा ही लगेगा, बुरा क्यों लगेगा? खैर तुम क्या जानो रिश्ते नातों के बारे में। कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। अगर यही परफॉर्मेंस तुम किसी और के सामने करती ना तो उस इंसान को लगता कि कितनी अच्छी, कितनी इनोसेंट लड़की है। लेकिन इतनी बकवास एक्टिंग मेरे सामने तो कभी मत करना। वो क्या है ना, मेरी आंखों में एक्सरे है, इंसान के सोल को झांक लेती है, पता कर लेती है कि वो कितना सही है कितना गलत। और जैसे कि तुमने कहा, तुम्हारे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट मैं नहीं दूंगी, तुम ही दोगी। वो क्या है ना, एंड ऑफ डे तुम्हारा पर्दा तो मेरे सामने फाश हो ही चुका है। तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Really? ये समझ में आ रहा है? सोनाक्षी, मुझे तुमसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। हाँ, प्रीता से प्यार शायद हो सकता है क्योंकि वो मेरी देवरानी है और हमारा रिश्ता ही ऐसा है, बहनों का रिश्ता। प्रीता से नफरत करती हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और मुझे तुमसे मोहब्बत या नफरत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे इस पिक्चर में बहुत इंटरेस्ट है। ये फोटो बहुत पुरानी है। तो तुम कहना चाहती हो कि तुम पुरानी ड्रेस पहनकर घूमती हो? मतलब ये मटेरियल को तो देख के लगता है कि बहुत न्यू है। हाँ, क्योंकि मैं अपनी पुरानी ड्रेसेस भी एकदम नए की तरह रखती हूँ। ड्रेस ये पुरानी है। रियली? या रियली। और अगर तुम ये ड्रेस वाली बात लेके फैमिली के पास गई ना, तो मैं फैमिली को भी वही बताऊंगी जो तुम्हें बता रही हूँ। चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो कहा ही नहीं कि ये बात लेकर मैं फैमिली के पास जाऊंगी। क्योंकि तुम जैसे लोग जब धमकी देने पे आते हैं ना, तो यही कहते हैं आगे, और क्या कहेंगे। ओह गॉड, मैं छोटी मोटी बातों में एक बड़ी बात तो बताना भूल ही गई। ये देखो, जब मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी ना, मैं होटल पहुंच गई थी, तुम्हारे पीछे आ ही रही थी कि रिसेप्शन से मुझे रोक ली। आप मुझे वो रजिस्टर दीजिए ना जिसपे मेरी बहन ने साइन किया था। मैम वो रजिस्टर फुल हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे भी साइन करना। I'm so sorry। और इस पे देखो साफ साफ लिखा है, तुम किससे मिलने गई, कितने बजे मिलने गई, कहाँ मिलने गई, तारीख, एवरीथिंग। तुम इसको तो बदल नहीं सकती ना। इन शॉर्ट सोनाक्षी, योर गेम इज ओवर। अच्छा, अब तुम ये सबूत ले जाकर प्रीता को दिखाओगी, उसका दिल तोड़ोगी। Am I right? तो ये तो बिल्कुल मत बोलना कि तुम प्रीता से प्यार करती हो और उसकी केयर करती हो। बट वी आर फैमिली। और सिर्फ प्रीता के पास ही नहीं, करण के पास भी सबूत लेके जाऊंगी, और वो भी आज ही। अरे फोटो डिलीट करना चाहती हूँ? करो करो, मैंने ऑलरेडी इसकी बहुत सारी कॉपीज बना के रखी है। तुमने सही कहा सोनाक्षी, मैं खलनायिका हूं, और खलनायिका जो सोचती है ना वो करके रहती है।
तुम जैसे लोग क्या सोचोगे, क्या करोगे, मुझे ऑलरेडी पता होता है। अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहती हो तो अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और यहां से निकलो। वेट, हाँ बोलो। क्या चाहिए तुम्हें? 10 करोड़।